प्रसंग बस मैं एक बड़े संत जी के पास मेरठ में गया हुआ था, और उनसे जो संबंधित थे, उनके अनुयायी थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। बड़े अच्छे अच्छे अधिकारी थे। वो आते थे उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने उनसे कहा था कि गुरुजी ऐसा कुछ लिखो कि जो थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी प्रेरणादायी हो, और उसमें कुछ अलग भाव भी हो आपके। तो ऐसा उन्होंने सोच के, उनके पास एक बहुत पुरानी पुस्तक थी और उसमें ये लिखा हुआ था, जो मैंने पढ़ी थी, कि उसमें सोने चांदी की टूटी हुई बर्तनों से लोग आवाज़ लगाते थे, ले लो सोने चांदी की टूटी हुई बर्तनों से। तो इसका मीन से वो प्राचीन कोई बात थी उस जो ग्रंथ में लिखा था। तो उन्होंने आदेश दिया कि इस पुस्तक को तुम दोबारा से लिखो। कॉपी और पुस्तक मेरे को कॉपी जो दी और पेन भी दिया। तो मैंने वो पूरी लिखी उसमें। पूरी लिखने के बाद जो है ना, और जब बन गई मैंने उनको दी, तो उन्होंने कहा तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लिखा है तुमने। लेकिन उसी बीच में जब पूरी पुस्तक लिख गई, और जो उनसे उनके अनुयायी या जो भी मिलने के लिए आते थे उनके पास, तो उनको बताते थे ये पुस्तक मैंने लिखी है। तो वो बोलते थे गुरुजी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ, बोले मेरी तो राइटिंग तो बहुत ही अच्छी है। और मैं मन में ये सोचता था कि इतने बड़े संत हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। और झूठी परिभाषा उस समय समझ में नहीं आई कि ये जो हम कह रहे हैं यही झूठ नहीं होता। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नियत होती हैं, वो झूठ लगता ज़रूर है लेकिन वो सत्य है, वो जो कह रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन कहा कि ये जो तुमने लिखी है, तो इसका फल तुमको मिलेगा। तो मैंने उस बात को भी झूठ ही समझा। मैंने कहा ये झूठ तो बोलते ही रहते हैं, इसमें भी झूठ बोल दिया इन्होंने। तो कुछ कालांतर के बाद जो है ये पुस्तक की हमारी एक निकालने की योजना हुई उसका, रुद्राभिषेक से सरल। और तो उसमें जो ये लाखन सिंह चाहर और हम लोगों ने बनाई थी वो पुस्तक, तो उसमें नाम मेरा लिख दिया। मैं नहीं चाहता था कि इसमें मेरा नाम हो, ईमानदारी से, मतलब उसमें कोई वो नहीं। तो मैंने वो नाम काट के लिख दिया, नहीं नहीं इसमें ये नाम रखो। तो पुस्तक वापस आई, तो फिर इन लोगों ने वो अपना वो नाम न लिख कर तो फिर मेरा से नाम लिख दिया। वो पुस्तक प्रकाशित हो गई मेरे नाम से। जब हो गई और मेरे पास आई, तो मैंने कहा ये नाम तो मैंने चेंज कर दिया था, ये कैसे हो गया। तो अचानक मेरे माइंड में ये बात आई कि ये संत लोग जो है ना, बहुत बहुत मतलब ऐसी इनकी स्थिति रहती देखने की, कि हमको वर्तमान में ये लगेगा ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में सत्य होता है। जैसे दूध को देख करके ये कहा नहीं जा सकता ना कि ये दही बन जाएगा। अगर हम मुझसे गया कि ये तो इसमें दही का स्वरूप विद्यमान है, तो हम तो झूठ मानेंगे ना। तो वो बात मुझे उस समय फिर याद आई कि नहीं नहीं, तो वो कितने लोग ये गंभीर लोग रहते हैं, कितनी इनके ज्ञान की स्थिति रहती है। और हम उस ऊपर के लेवल से ही देखते हैं ना, सत्य और असत्य का अपने ज्ञान के आधार पर उसका वो कर लेते हैं कि भाई ये सत्य है, ये असत्य है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जो हमको बिल्कुल ऐसी लगता है ये असत्य है, लेकिन वही सत्य होती है। हमारा ज्ञान जो असत्य बताता है, लेकिन वास्तविकता वही सत्य है। तो ऐसा इन संतों का है, बड़े उच्च कोटि के संत रहते हैं। वो कुछ न कुछ जो कहते हैं उसमें कुछ न कुछ निहित रहता है।